की उम्मीदवार है। और महागठबंधन में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस, आप पार्टी, माले, सीपीएम, सारा जितना भी विपक्षी पार्टी है वह एक साथ मिलकर और माननीय आपके बेटी और आपकी बहन धनबाद लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया। आदरणीय माता बहनों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि धनबाद लोकसभा में इस बार इस तरह का जो है महागठबंधन के द्वारा उम्मीदवार दिया गया और चारों तरफ लहर, हर गली से लेकर चौराहे से लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर देहात तक इनका लहर है। क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं कि किस तरह भाजपा ने बहुत ही साजिश के तहत में आपके लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल के सलाखों के अंदर रखने का काम किया है। क्योंकि उनको पहले से ही डर था, भाजपा को पहले से ही डर सताया जा रहा था कि यह महागठबंधन की सरकार ने जिस तरह का झारखंड प्रदेश में काम किया है, यह सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। उसी डर से हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि भाजपा कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है। जो व्यक्ति गरीबों के लिए, जो व्यक्ति युवाओं के लिए, जो व्यक्ति किसानों के लिए, जो व्यक्ति यहाँ के छात्रों के लिए, जो व्यक्ति यहाँ के तमाम हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए 18-18 घंटा काम करते थे, उनको जेल में डाला गया। इसलिए आदरणीय दोस्तों, इस बार पूरे झारखंड प्रदेश की एक जनता मन बना चुकी है कि इस बार बीजेपी को झारखंड से साफ कर देना है, तो यहां से बोरिया बिस्तरा बनवा कर भिजवा देना है। आदरणीय दोस्तों, आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ लगभग सोशल मीडिया से सारे लोग जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी देखने को मिला कि भाजपा के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, जो धनबाद लोकसभा का उम्मीदवार है ढोलू बाबू, उनका बयान आप लोग देखे होंगे, कल का काफी वायरल हुआ एक वीडियो। उन्होंने अपने स्वीकार किया कि 15 साल तक बोकारो में कोई काम नहीं हुआ, न सड़क बना, ना यहाँ का विस्थापितों का काम हुआ, ना यहाँ के गरीब गुरुआ का काम हुआ। 15 साल तक किसी का काम नहीं हुआ। और तो और 15 साल उनके सांसद रहे और 10 साल मोदी जी की सरकार, और यह 10 साल में बोकारो को बर्बाद किया गया, यहाँ के विस्थापितों को बर्बाद किया गया, यहाँ के विस्थापित का नियोजन को रोका गया, यहाँ के विस्थापित ठेकेदारों को ठेका देने से रोका गया, यहाँ के तमाम जितने भी बीएसएल का स्कूल था उसको प्राइवेट कर दिया गया, यहाँ के जितने सेक्टर में स्वास्थ्य केंद्र था उनको बंद कर दिया गया। अब क्यों बंद किया गया आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अरे भाजपा वाले तो हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं, उनका हॉस्पिटल कैसे चलेगा, उनका मेडिकल कैसे चलेगा,
इसलिए हर सेक्टर का जितने भी स्वास्थ्य केंद्र था उन्होंने बंद किया। इसलिए माता बहनों से मैं खास करके ये कहना चाहता हूं कि ऐसे बहरूपिया से सावधान रहने की जरूरत है। फिर ये 5 साल हाथ फैला के मांगना शुरू कर दिए। अगर 5 साल आप लोग दे दिए तो यहाँ के जितने विस्थापित का घर है, यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हैं और जो यहाँ के लोग अपना किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो खटाल वाले हैं, सारे लोगों को भगाने का काम करेगा और वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनेगी। यही भाजपा का सोच है। इसलिए आदरणीय दोस्तों, अभी से ही उसको खदेड़ने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है और वोट की चोट से जो है उनको ये समझा देना है कि यह अब जो है दलाली नहीं चलेगा, इस तरह का जो है भाषणबाजी नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने स्वयं सब एक्सेप्ट कर रहा है कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ बोकारो में, न रोड बना है, और बार बार पूछ रहे थे विधायक जी, बिरंची बाबू वहीं बैठल थे, उन्हीं से पूछा जा रहा था कि 15 साल में रोड क्यों नहीं बना। इसलिए इस बार एकदम सावधान रहना है बोकारो वासियों, एकदम बहुत ही सचेत होकर वोट देना है और आपका जो है लोकप्रिय, आपके जो है दुख सुख में 24 घंटा समय देने के लिए तैयार अनुपमा यहाँ की जो है उम्मीदवार है, बोकारो की बेटी है। कौन उसको बाहरी बोलता है? अगर इस तरह के कोई भाषा बोलता है तो मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। अरे भाई, जब 85 में साइन करने वाले तमाम भाजपा के विधायक, पहला था अमर बावरी, दूसरा था ढोलो मोतो, जब 85 में आप साइन कर रहे थे तो उस समय बाहरी बिक्री नहीं बोल रहे थे, आज बाहरी बिक्री का नारा लगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को अपना ताकत से और अपना जो है जिस तरह का सोशल मीडिया वगैरह में आता है तो निश्चित रूप से मुतौड़ जवाब देने की जरूरत है और एक तरफा हाथ साफ में वोट देकर आप जो है बोकारो का रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत है, इतिहास रचने की जरूरत है। दोस्तों, चूंकि इनका बहुत जगह कार्यक्रम है, बोलने के लिए कभी 2 घंटा बोलते रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम बहुत है अनुबाबू का, इसलिए बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना विचार को हम विराम देते हैं। पुनः एक बार सबको जोहार करते हैं। अब हम चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में हमारे बेरमो विधानसभा के जुझारू करवट लोकप्रिय और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी अनुपमा जी, उनके पति अनूप जी से हम आग्रह करेंगे कि आप यहाँ सारे लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। माननीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के आवाज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो विधानसभा के कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित मेरे बड़े भाई मंटू यादव जी, सची देवी जी, जयराज शाह जी, विपुल मंडल जी, अजय हेमनम जी, के मंडल जी, संजय सिंह जी, अर्जुन माथुर जी, ममता देवी जी, अशोक हेमरम जी, भोला मरांडी जी, पालो यादव जी, मदन मुर्मू जी, पप्पू रजवार जी, रविंदर सिंह जी, संजय साहू जी, वीरेंद्र कुमार जी, शत्रुघ्न जी, प्रदीप रजक जी, भरत यादव जी, तमाम उपस्थित हमारे माताएं बहनें, तमाम हमारे उपस्थित कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, मीडिया बंधुओं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं, आदाब करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ने इस लड़ाई में, जो लड़ाई झारखंड के लिए एक सम्मान के रूप में है, जो लड़ाई गुरु जी के सिद्धांतों के रूप में है, जो लड़ाई हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोगों के लिए है, जो लड़ाई हर एक धर्म को मानने वाले हिंदुस्तान के संविधान के लिए है और जो लड़ाई हेमंत सोरेन को जेल से बाहर निकालने के लिए है, उसके
इसके के लिए आज हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके के लिए मैं आप लोग का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंटू भाई बोल रहे थे, मैं इनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे हैं। और जब उलगुलान हमारी नेत्री, हमारी वीरांगना ने ही कर दी है मोराबादी मैदान में, तो मैं नहीं समझता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता महागठबंधन के इस विधायक को भी उलगुलान का याद दिलाने की जरूरत पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में करना क्या है। निश्चित तौर पर जो मंटू भाई बोल रहे थे कि 1985 में साइन करने वाले व्यक्ति अपने आप को झारखंडी बता रहे, और हमने 1932 का साइन करके हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ से भेजने का काम किया। आज हमें वो झारखंडी विरोधी बता रहे। यही अमर कुमार बावली जी, यही डुल्लू मातो जी रघुवर दास के समक्ष अपना समर्थन दिए थे 1985। और जब हम लोग ने 1932 पास किया तो आज हमें और हमारे नेता को झारखंड का लूटने का आरोप लगाया जा रहा है। जो लोग बाहरी भीतरी की बात कर, गठबंधन के सिपाही हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी। जो लोग मुझे बाहरी बोलते हैं उन्हें शायद पता नहीं है कि 1930 में मेरी बड़ी बुआ का शादी चंदन क्यारी के अमलाबाद कोलवेरी के राजा स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी से हुआ था। जो लोग मुझे बाहरी बोलते हैं उन्हें शायद ये पता नहीं है कि मेरी दूसरी बुआ का शादी लातेहार के सिकरी कोलवेरी के महाराजा उपा महाराज सादेव परिवार की सबसे बहू बड़ी के रूप में हुआ था। जो लोग मुझे बाहरी बोलते हैं शायद उन्हें ये मालूम नहीं है कि मेरे पिता का बचपन चंदन क्यारी में बीता था और 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने चंदन क्यारी से की। और जो लोग मुझे बाहरी बोलते हैं शायद उन्हें ये पता नहीं है कि 1932 का खतियान नहीं, हमारे पूर्वजों ने 1908 का खतियान देकर कोल इंडिया का निर्माण करवाया था। शायद इन्हें ये भी पता नहीं। और जो लोग मेरे पिता पे आरोप लगाते हैं कि हम लदनी करने आए थे, तो क्या एक लदनी करने वाला व्यक्ति अपनी बहू बेटी का शादी राजा के खानदान में कर पाता क्या? जब कोल इंडिया बना और सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी का गया, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी में या कोल इंडिया में, तो कामाख्या नारायण सिंह जी का गया जो हजारीबाग के महाराज थे। अगर सबसे ज्यादा जमीन गया तो रामविलास सिंह जी का गया जो गया के महाराज थे। अभी भरतौली में उनका गांव चला गया जब राज्य बढ़ गया। जब जिला बटा गया से औरंगाबाद गया तो भरतौली में गया, लेकिन गया महाराज हुए। आज उनके बेटे हैं गोविंद सिंह जी, गोपाल नारायण सिंह जी, रांची में उनकी हवेली है। वो मेरे बाबा थे। लोग अपने फायदे के लिए 1932 का बात कहेंगे, लोग अपने फायदे के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कहेंगे, लेकिन 1932 की बात करने वाले डुल्लू मातो जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपका फायदा दिखे तो आप कुर्मियों का विरोध कर दीजिए बागमारा में, भले वो 1932 के होंगे, और जब आपका फायदा वापस दिखे तो कुर्मियों को 1932 का बोलकर अपने तरफ साधने का काम भी आप लोकसभा चुनाव में करना। जो लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, आज यही डुल्लू मातो जी को जवाब देना पड़ेगा कि ओबीसी का रिजर्वेशन को, जिसको रिजर्वेशन को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, 27% देने का काम किया था, वो ओबीसी के रिजर्वेशन को भारतीय जनता पार्टी ने 13% करने का काम क्यों किया? जब तक पीएन सिंह की आपको जरूरत थी, जब तक पीएन सिंह के समर्थकों की आपकी जरूरत थी, आपने उनको आगे करके वोट लिया। आज पीएन सिंह के जाति, आज पीएन सिंह के समाज की जरूरत आपको नहीं है, आपने उनका भी टिकट काटा, सुनील सिंह जी का भी टिकट काटा और डुल्लू मातो को लाने का काम किया। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिएगा जो एक महिला को वैश्या बोलकर संबोधित करता है और उसे जान से मारने के लिए धमकी देता है, उसे रोड में घसीटने का काम करता है। आज मैं यहाँ पे माताएं बहनें आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिएगा जिसने महिला उत्पीड़न के नाम पर ना जाने कितने केसेस झेले? एक महिला ने उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस किया। क्या आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, वोट देना चाहिएगा
ना जाने उसने कितने समाज के लोगों को, कितने जाति के लोगों को, कितने धर्म के लोगों को उसने प्रताड़ित करने का काम किया। आज हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सामने सुविधाएं आज मायने नहीं रखती हैं, और सुविधाओं की भी बात करें तो कोई हमारा राज्य बोकारो विधानसभा में नहीं है। कोई हमारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो झारखंड के बारे में सोचता हो वो लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिस हिसाब से विकास की नदी बढ़ी है वो आप सबको मालूम है। उन्होंने क्या क्या किया है, नहीं किया है, ये भी सबको मालूम है। अगर विकास किसी ने किया है तो वो हेमंत सोरेन जी ने किया है। अगर पारा शिक्षकों का सम्मान दिलाया है तो हेमंत सोरेन ने दिलाया है। अगर सैया सेविका को इज्जत किसी ने दिया है तो हेमंत सोरेन ने दिया है। अगर 1932 का खतियान किसी ने दिया है तो हेमंत सोरेन ने दिया है। अगर सन्ना वोट को लागू किया है तो हेमंत सोरेन ने दिया है। अगर 27% ओबीसी का रिजर्वेशन करके किसी ने हम लोग को इज्जत, आपके समाज को इज्जत देने का काम किया है तो हेमंत सोरेन ने दिया है। हेमंत शर्मा घोटाले के आरोपी हैं लेकिन उन पर जांच चल रही है। सुमंतो अधिकारी घोटालों के आरोपी हैं लेकिन उन पर जांच चल रही है। अजीत पवार घोटाले के आरोपी हैं तो उन पर जांच चल रही है। लेकिन हमारे नेता घोटाले भी नहीं किए और उन पर जांच करके उन्हें जेल में डालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है। आपको समझना होगा कि आज जब महागठबंधन एक होकर चुनाव लड़ रहा है, और इस मन से मैं मोदी जी को एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी ने हमें वो सिखा दिया जो हमारे पूर्वजों ने किया। 100 साल जब अंग्रेज ने राज किया हमारे ऊपर, तो हमारे पूर्वजों ने एकजुट होकर सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को दरकिनार करके हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने का काम किया और अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई। आज मोदी जी के आतंक ने हमें कुछ दिया या नहीं दिया, हमें एक होना सिखा दिया। इसलिए 70% लोग एक तरफ और 30% लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारिता करते हैं वो एक तरफ। आज मैंने मीडिया को बोला और मैं आपके समक्ष बोलता हूं, मैं 7 बार का विधायक अपने परिवार से हूं। यहाँ पे एक बार मुखिया जीतता है, दोबारा नहीं जीत पाता है। एक बार जिला परिषद जीतता है, दोबारा नहीं जीत पाता है। एक बार विधायक बनता है, दोबारा नहीं बन पाता है। बेरमो में 7 बार का विधायक मेरे को बनाकर भेजा। मेरे परिवार को 7 बार का विधायक बना। 6 बार मेरे पिता रहे, 7वें बार मैं रहा। और मुझे गर्व के साथ कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं अपने पिता के संस्कार पर 8वें बार का भी विधायक बनकर आपको दिखाऊंगा। मैंने आप मीडिया बंधुओं को बोला कि अगर ढुल्लू मातो जी के पास थोड़ा सा झारखंड के लोगों के लिए समर्पण है, थोड़ा सा झारखंड के लोगों के लिए सम्मान है, थोड़ा सा उस व्यक्ति के लिए सम्मान है जिसने 1932 लागू किया, तो 1985 वाले को छोड़िए और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का दामन थामिए। मैं हेमंत सोरेन जी के सम्मान में आपको सांसद बनाकर भेजूंगा और अपनी पत्नी का प्रत्याशी वापस लूंगा। आज वो अगर आते हैं, आज अगर वो जेएमएम पार्टी में आते हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं, मैं अपनी पत्नी का प्रत्याशी, जो मुझे मेरी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है, उसका नामांकन करने के लिए मैं वापस उसे खींचूंगा और ढुल्लू मातो जी को हम लोग सब मिलकर समर्थन देंगे। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनको विधानसभा लड़ना होता है तो उनको अपनी जाति याद आ जाती है, कुर्मी को भूल जाते हैं और जलेसर मातो के विरोध में लड़ते हैं। जब उनको लोकसभा लड़ना होता है तो वो वापस से कुर्मियों को अपना मानने लगते हैं। लेकिन ढुल्लू मातो जी ये भी तो बताएं कि जब बोकारो एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय विनोद बिहारी मातो के नाम पर रखा जा रहा था, तो ढुल्लू मातो ने उसका विरोध करने का काम क्यों किया? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, याद करिए वो कोरोना काल, जब 1.5 साल पहले ना मस्जिद में नमाज पढ़ा जा रहा था, ना मंदिर में घंटी बज रही थी,
ना जाति के नाम पर हम लड़ रहे थे, ना धर्म के नाम पर हम प्रचार कर रहे थे, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा उठा रहे थे, ना कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहे थे, ना भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे थे, ना राजद का झंडा उठा रहे थे। अगर हम कहीं थे तो अपने 4 कमरे के घर में बंद होकर अपने माँ बाप, अपने बच्चों को बचाने का काम कर रहे थे। और अगर उस समय सच्चे सेवक के रूप में, सच्चे मानवता के आधार पर अगर कोई आप लोगों के सामने आया था तो वो आपके बगल में रहने वाला पड़ोसी आया था, कोई जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग नहीं आए। जब हमारे ऊपर परेशानी आती है हम जाति भूल जाते हैं, धर्म भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। अगर 1932 की बात करने वाले को, लोगों को आज भटकाना है तो मैं बस उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप उन्हें तो बाहर निकाल दीजिएगा जो 1932 के बाहर नहीं आते, लेकिन क्या महागठबंधन की एकता को भी बाहर निकाल पाइएगा? क्या हेमंत सोरेन जी के प्रति जिनका समर्पण है उन्हें भी बाहर निकाल पाइएगा? या फिर बाहर निकाल दीजिएगा वो तिलका मांझी जी की प्रतिमा को, जो बिहार भागलपुर में पैदा लिए और बिहारी हैं और उनको आप अपना भगवान मानते हैं? या बाहर निकाल दीजिएगा बाबू वीर कुंवर सिंह जी को, जिन्होंने अपने जाति के साथ साथ ना जाने कितने जातियों की लड़ाई लड़ने का काम किया, भोजपुर से लेके आजमगढ़ से लेके गाजीपुर से लेके बलिया तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। या बाहर निकाल दीजिएगा वो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को, जिन्होंने आपके लिए संविधान लिखा, जिसके चलते आज हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित होकर बैठते हैं, अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। या बाहर निकाल दीजिएगा कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को। आज हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, ये लड़ाई हेमंत सोरेन जी की लड़ाई है, ये लड़ाई कल्पना सोरेन जी की सुहाग की लड़ाई है, ये लड़ाई महागठबंधन की लड़ाई है, ये लड़ाई विश्व गुरु जी के, शिबू सोरेन जी के सपने की लड़ाई है, जो शायद हेमंत सोरेन जी ने पूरा किया। और खाली झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने आदिवासियों का परचम लड़ाया, उन्होंने मूलवासियों का परचम लड़ाया, उन्होंने झारखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति का सम्मान को बचाया और देश में अपने पिता के साथ साथ झारखंड का भी नाम रोशन किया। मैं आपसे कर्मठता के साथ विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग वोट देने जाएं। बोकारो विधानसभा से आते हैं, शहरी इलाका है। अगर आपको मोदी को पिछाड़ना है, अगर आपको डुल्लू मातों के आतंक से बचना है, हमारे खटाल के लोग यहाँ पे हैं, हमारे बाकी लोग यहाँ पे हैं, झुग्गी बस्ती के रहने वाले लोग यहाँ पे हैं। अगर डुल्लू मातो आ गया तो एक एक व्यक्तियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, एक एक आदमी को अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। मैं आप लोग से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अगर टाउन में 50% होता है तो उसको 70 ले जाइए, अगर देहात में 70% होता है तो उसको 90% ले जाइए, लेकिन अगर हराना है तो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आशा और उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे नेता ने हमें सीख दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, जिसने आपके घर का पेट चलाने का काम किया, जिसके आपके बच्चों को बढ़ाने का काम किया, पालने का काम किया, उसे सम्मान देते हुए आप लोग इस चुनाव में जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारी लड़ाई को समर्थन देंगे और हेमंत सोरेन जी को बाहर निकालने का काम करेंगे। एक बार मेरे से नारा लगाइए मेरे साथ, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड।